करेंगे शॉर्ट वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इस बार उम्मीद है कि 2025 में ये क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आज चर्चा हम लोग करेंगे मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन है कि पहला नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं। तो सीधी सी बात है, स्नानागार कहता किसको है यह पहले जानेंगे। स्नानागार उस जगह को कहता है, उस स्थान को कहता है कि जहाँ बहुत सारे लोग एक समूह मिल के वहाँ पर स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उस स्थान उस जगह को स्नानागार के नाम से जानते हैं। फिलहाल अगर उसका आधुनिक नाम अगर बोला जाए तो वह आधुनिक नाम स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में जानना है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि मोहनजोदाड़ो जो था यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख और सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदाड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता का यह एक प्रमुख और सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। खुदाई के दौरान जब मोहनजोदाड़ो का खुदाई किया गया था तो खुदाई के दौरान जो है एक विशाल स्नानागार का अवशेष मिला था। इसके बारे में कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह विशाल स्नानागार जो था 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा था। कितना था? 180 फीट लंबा था और 108 फीट चौड़ा था। लेकिन इस स्नानागार में अंदर प्रवेश करने के लिए 6 सीढ़ियां थी। कितनी सीढ़ियां थी? 6 सीढ़ियां थी। इस सीढ़ियों के माध्यम से इस स्नानागार में प्रवेश करते थे। जाहिर सी बात है कि इस स्नानागार का जो प्रयोग किया जाता था, खास कोई अवसर हो, कोई मौका हो, कोई विवाह हो, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, लेकिन इसका जो फर्श था, फर्श कहता है निचले हिस्से को, इसका जो निचला सतह या फर्श जमीन जो था वो कच्ची और पक्की ईंटों से बनाया हुआ था, निर्मित किया गया था। इसी को हम लोग विशाल स्नानागार के नाम से जानते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। आज दूसरा क्वेश्चन आप लोग को लेके आए हैं कि अकबर के धार्मिक नीति से आप क्या समझते हैं। सीधी सी बात है कि यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है कि अकबर के धार्मिक का मतलब होता है कि धर्म के प्रति इनकी नीति क्या थी। जाहिर सी बात है अकबर की धार्मिक नीति जो थी वो धर्म के प्रति सभी धर्मों का यह आदर, सम्मान, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम इस्तेकबाल करते थे। कहने का मतलब क्या है कि अकबर की धार्मिक नीति जो थी वो विभिन्न धर्मों के प्रति इनका विचार जो था, इनका उदार जो था, काफी अच्छा था। आपको पता ही होगा कि 1563 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। कहने का मतलब है कि 1563 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था, 1564 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, और यह दिन प्रतिदिन धर्म के प्रति काफी ज्यादा रुझान इनका ज्यादा था। इसी नीति को दूसरे धर्म के प्रति इनकी सहिष्णुता जो था, काफी विचार अच्छा था, इसलिए अकबर को लोग अच्छा मानते थे, अच्छा समझते थे। इनकी वैतिकता, इनकी नैतिकता, इनकी उदारता काफी लोगों को पसंद आया था। ये दूसरे धर्मों को काफी सम्मान करते थे, इसलिए अकबर की धार्मिक नीति के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया क्या है। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि जजिया एक प्रकार का कर है, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में टैक्स बोलते हैं। यह कर जो था, यह जो टैक्स था, एक अपमानजनक कर था या अपमानजनक टैक्स था। अपमानजनक का बात क्या होता है? अपमानजनक का मतलब क्या होता है? अपमानजनक का मतलब होता है कि वह चीज जिससे लोगों को रुसवाई का सामना करना पड़े। अपमानजनक का मतलब होता है वह जिससे लोग बेइज्जती महसूस करें। तो यही कर था। यह जो कर था कि जब लोगों से लिया जाता था वह अपने आप में बेइज्जती महसूस करते थे, अपमानजनक कर था। तो अकबर सोचा कि अगर इस प्रकार का कर लिया जाता था, और आपको बता दें कि यह जो कर लिया जाता था गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, मतलब मुस्लिम को छोड़ के जो हिंदू संप्रदाय या हिंदू धर्म के जो लोग होते थे उनसे लिया जाता था। तो अकबर ने फैसला किया कि इस कर को, इस टैक्स को अकबर ने समाप्त कर दिया। और जब अकबर जब बादशाह बना था, सम्राट बना था, सिंहासन की कुर्सी पर बैठा था, तो अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया, जिसे हम लोग जजिया कर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, तीर्थ यात्रा कर क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि तीर्थ यात्रा क्या है। हिंदू धर्म में आप लोग को पता ही होगा कि तीर्थ जो होता है 4 साल 5 साल में लोग जाते हैं। तो अकबर के जमाने में, उससे पहले जब मुगल शासक थे, तो जो भी लोग तीर्थ, जैसे सोमनाथ मंदिर हो गया, इधर कश्मीर हो गया, बहुत सारा मंदिर में जब 4 साल 5 साल के बाद जो है लोग जाते थे तीर्थ करने के लिए, तो उन पर टैक्स लगा दिया करता था, कर लगा दिया जाता था, और उस टैक्स को देना पड़ता था, तब जाके वह मंदिर में पूजा पाठ परिचालना करने के लिए जाता था। तो अकबर ने भी यह सोचा कि इस कर को भी समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया, जिससे हम लोग तीर्थ यात्रा कर के नाम से जानते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताइए। कहने का मतलब है मौर्यकालीन का जो इतिहास जानकारी प्राप्त करने का
दो स्रोत कम से कम आप लोग को जानना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग को पता है कि नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि मौर्यकालीन इतिहास का जो प्राचीन इतिहास का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो निम्नलिखित करना है, और प्रमुख स्रोत दो हैं। पहला क्या है, साहित्य ले लीजिए। साहित्य के अंतर्गत में पोथी आता है, पुस्तक आता है, ग्रंथ आता है, किताब आता है। अब देखिए ये साहित्य के अंतर्गत में कौन कौन किताब आता है मौर्यकालीन का। पहला कौटिल्य, कौटिल्य के बारे में पता ही हो गया। कौटिल्य का जो प्रमुख पुस्तक था वो क्या था, अर्थशास्त्र। दूसरा नाम आता है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध जो पुस्तक थी वो क्या थी, इंडिका। और तीसरा नाम आता है विशाखदत्त, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, मुद्रा राक्षस। ये साहित्य के अंतर्गत में आता है, ये मौर्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोतों में से एक है। दूसरा आता है पुरातात्विक। आपको पता है कि पुरातात्विक के अंतर्गत में आता है अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, पाषाण। और आपको पता है कि मौर्यकालीन में अशोक जो शासक थे, बादशाह थे, राजा थे, उन्होंने मौर्यकालीन के इतिहास को एक चरम सीमा की ओर लेके जाने का कोशिश किया था। तो इसके अंतर्गत जो है पुरातात्विक के अंतर्गत में क्या क्या आता है, अभिलेख आता है, शिलालेख आता है, स्तंभलेख आता है, गुहालेख आता है इत्यादि। ये मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से एक था। इन दोनों स्रोत से, इन दोनों रास्ते से, इन दोनों के माध्यम से मौर्यकालीन का इतिहास जानकारी प्राप्त करता है। 4 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन जो है इस बार का जो इंपॉर्टेंट है वो है भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, अथवा अगस्त क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एवं मेरे प्यारे मसीहा, कहने का मतलब क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। हम कुछ संक्षेप में इसके बारे में चर्चा, वर्णन, व्याख्या कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं। सबसे पहली बात तो भारत छोड़ो आंदोलन इस देश के लिए भारत के इतिहास के पन्ने में यह जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत के इतिहास में इसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि यह जो है भारत के इतिहास में 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो जिसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या भारतीय जंग आजादी के लिए जो प्रथम लड़ाई लड़ा गया था, जो सबसे ज्यादा आंदोलन था, वो 1857 का विद्रोह था। उनके बाद हमारे देश में 1857 के विद्रोह के बाद सबसे सख्त, मजबूत, स्ट्रॉन्ग अगर कोई आंदोलन था तो वो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन ही था 1942 ईस्वी में जो शुरू हुआ था। अब देखिए इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। मुंबई में एक सभा हो रहा था और इसी सभा में महात्मा गांधी जी ने भाषण देने के दरमियान जो है करो या मरो का नारा दिया। तो इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि अब अंग्रेज दिन प्रतिदिन जो है भारत छोड़कर भागने का प्लान करने लगे, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,